IMF की पाकिस्तान में इंतखाबात के बावजूद बरकरार सियासी बेयकीनी की निशानदही। रिपोर्ट में कहा गया कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने दीगर छोटी सियासी जमातों के साथ मिलकर मखलूत हुकूमत बनाई, तहम PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए। रिपोर्ट में कहा गया कि मौशी पॉलिसीज़ के अदम नफाज, कम बैरूनी फाइनेंसिंग के बायस कर्जों और एक्सचेंज रेट पर दबाव का खदशा है। पेचीदा सियासी सूरत हाल, महंगाई और समाजी तनाव पॉलिसी इस्लाहात का नफाज मुतासर कर सकता है। गवर्नर से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म का फैसला मंजूर होगा। वज़ीर आला सिंध ने बता दिया। मुराद अली शाह का कहना है कि MQM समेत हर एक के साथ काम कर सकते हैं। कच्चे और पक्के के डाकुओं से मुतालिक सवाल पर वज़ीर आला ने कहा कि पहले भी डाकुओं पर काबू पाया, हम दुश्मन कुव्वतों को जहन्नुम रसीद करेंगे। MQM पाकिस्तान के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का अहम इजलास शाम 5 बजे तलब। मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पार्लियामान में कराची का मुकदमा लड़ने से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। अहम फैसले मुतवक्के। सूबे में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सब दिखेगा। सिंध को सेफ सूबा बनाने का मिशन। तमाम टूल प्लाजे पर जदीद कैमरों का जाल बिछा दिया गया। जून के पहले हफ्ते में तमाम कैमरे फंक्शनल हो जाएंगे। कैमरों की मॉनिटरिंग सेंट्रल पुलिस ऑफिस से की जाएगी। ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, जैसे आपको मालूम है कि टीम पहुंच चुकी है, कल सुबह उनके साथ फॉर्मल किक ऑफ है। ये जो प्रोग्राम है इट्स अबाउट लॉन्गर एंड ए बिगर प्रोग्राम। मौशी इस्तेहकाम के लिए निजकारी लाजिम। वज़ीर ख़जाना कहते हैं IMF की टीम से तवील प्रोग्राम के लिए कल मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। ताजिर बरादरी को भी टैक्स नेट में लाएंगे। करंट अकाउंट और बजट खसारा कम करना है। हमें कहीं और नहीं, सिर्फ बांग्लादेश की तरक्की को देखना होगा। वफाकी हुकूमत की तमाम तर तवज्जो सियासी मामलात पर मरकूज। अवाम फलाह के मनसूबे नज़रअंदाज। वफाकी हुकूमत तरक्याती बजट का 60% खर्च करने में नाकाम। फंड जारी करने में ताखीर बड़ी वजह करार। मुख्तस 940 अरब रुपए बजट का निस्फ भी खर्च ना हो सका। वजारत मनसूबाबंदी के वफाकी PSDP के तहत होने वाले अखराजात की तफसीलात में इंकशाफ। और रवा माली साल 10 महीनों में PSDP का 353 अरब 8 करोड़ रुपए खर्च किया गया। आज़ाद कश्मीर में चौथे रोज़ भी एहतजाज। पहिया जाम हड़ताल के बायस कारोबारी मराकज़ बंद। बिजली पर टैक्स के खात्मे और आटे पर सब्सिडी के लिए ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तहरीक पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर गई। 2 रोज़ के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में फायरिंग से सब इंस्पेक्टर शहीद, SHO समेत 16 एहलकार जख्मी हुए। मुजाहरों के दौरान पुलिस के लाठी चार्ज से बचने के लिए एक शहरी ने दरिया में छलांग लगा दी। पुलिस ने दर्जनों मुजाहिरीन को धर लिया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विसेज मुतासिर। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदों को मुज़ाकरात की दावत दे दी। मुआहदे पर भी अमल दरामद के लिए पुरअज़्म। चौधरी अनवारुल्लाह कहते हैं मुजाहिरीन में शरपसंद घुस आए, पुलिस ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। आज़ाद कश्मीर में बिगड़ती सूरत हाल पर सदर मुमलिकत मुतहर्रिक पुरतशद्दुद एहतजाज का नोटिस लेते हुए अहम इजलास आज तलब कर लिया। खुसूसी इजलास में वुज़रा और पार्टी के अहम रहनुमा शिरकत करेंगे। सदर को आज़ाद कश्मीर में एहतजाज के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास भी तलब। मीडिया ये जो इसको इतना उड़ा रहा है, अपने फेवर में कर रहा है, ये वो सिर्फ बकवास कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा है। ये कोई इंडियन एजेंडा है या कोई ऐसी बात है, ऐसी कतई कोई बात नहीं, सिंपल सा फार्मूला है। आज़ाद कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी का पुरतशद्दुद वाक़यात से लाताल्लुक़ी का इजहार। भारत के मनफी प्रोपेगेंडे को भी बेनकाब कर दिया। रहनुमाओं का कहना है कि हमारी तहरीक पुरअमन है और रहेगी। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किसी तौर भी कबूल नहीं। भारतीय मीडिया मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम को दबाने के लिए बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा है।
कोयटा में बलूचिस्तान असम्बली के बाहर जमींदार एक्शन कमेटी का धरना आज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की शिरकत। बोले, वजीर आला को जज की कुर्सी पर बैठकर फैसला नहीं करना चाहिए। यह हुकूमत का काम है कि वो ट्यूबवेल्स के लिए सोलर पैनल का इंतजाम करे। छोटे काश्तकारों को ज्यादा सब्सिडी मिलनी चाहिए। पाकिस्तान की एविएशन और एयरलाइंस के लिए बड़ी खबर। पाकिस्तानी एयरलाइन पर यूरोपीय मुल्कों में आयद पाबंदी खत्म करने का फैसला। यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एविएशन एजेंसी यासा ने फैसला यूरोपीय एयर सेफ्टी कमेटी को भेज दिया। यूरोपीय एयर सेफ्टी कमेटी PIA और विजन एयरलाइन के थर्ड कंट्री ऑपरेटर्स इजाजतनामे की बहाली की मंजूरी देगी। यूरोपीय एयर सेफ्टी कमेटी का इजलास 14 मई से 16 मई को होगा। कराची एयरपोर्ट रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में शामिल। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इफ्तिताही तकरीब। सऊदी सफीर बोले, इस सहूलत से कराची एयरपोर्ट पर सऊदी हुकाम पाकिस्तानी आज़मीन हज की वन टाइम इमिग्रेशन कर रहे हैं। गवर्नर सिंध ने कहा, हुकूमत ने इस बार हज की तैयारी को कम से कम अखराजात में यकीनी बनाया है। इस साल 35,000 हुज्जाज कराम मुस्तफीद होंगे। हैदराबाद में सेंटर फॉर ऑटिज्म रिहैबिलिटेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह। वज़ीर आला सिंध कहते हैं, 2018 में सूबे में सिर्फ एक ऑटिज्म सेंटर था और अब उनकी तादाद 6 हो गई। इन मराकज़ में 600 अफराद ज़ेर तरबियत है। यहाँ ऑटिज्म से मुतासरा बच्चों और बालिग अफराद को तालीम के साथ हुनर की तरबियत दी जाती है। गवर्नमेंट का रेट है 20 रुपये, ये 25 रुपये क्यों ले रहे हैं? बस इधर 25 का मिल रहा है, 20 का होना चाहिए सर जी। गवर्नमेंट का रेट 20 का है, ये 25 का दे रहे हैं। लाहौर में नान रोटी की सरकारी निर्ख पर फरोख्त इंतजामिया के लिए इम्तिहान। शहरी कहते हैं, रोटी 15 और नान 20 रुपए का नहीं मिल रहा। नान बाइयों का आटा सस्ता ना मिलने का शिकवा। कराची के शहरियों को भी सस्ती रोटी की तलाश। नान बाइयों ने कमिश्नर कराची के अहकामात को नज़रअंदाज कर दिया। नान के सरकारी निर्ख 17, चपाती के 12 रुपए, तंदूर पर नान 25 रुपए और चपाती 20 रुपए में फरोख्त। शहरियों का कहना है, कमिश्नर सिर्फ अहकामात ना दें, अमल भी करवाएं। तंदूर मालिकान कहते हैं, सिर्फ आटा सस्ता करने से कुछ नहीं होता। लाहौर में पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस 4 दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। मुलजिम फैजान की निशानदेही पर जंगल से असलहा और दस्ती बम बरामद। असलहा बरामदी के दौरान फैजान के 5 से 6 साथियों ने हमला किया। दहशतगर्द फैजान का ताल्लुक कलदम तंजीम से था। पंजाब में 9 मई से जारी बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 2 शहरी जाम बहक, 25 जख्मी हुए। जख्मियों में 13 बच्चे और 9 खवातीन भी शामिल। लाहौर में गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार। मुरीद के शेखुपुरा, ननकाना साहब, सफदराबाद, जड़ावाला, फैसलाबाद, चनियोट, टोबा टेक सिंह और दीगर शहरों में भी बादल बरसे। मानसेरा में शाहराह कागान गंगोल के मकान से मिट्टी का तोदा गिरने से बंद, बड़ी तादाद में सयाह फंस गए। इजराइल के गजा पर हमले जारी। मशरकी रफा में बमों की बरसात। रात गए हमलों में बच्चों और सर्जन समेत मजीद 67 फलस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। शहादतों की मजमूई तादाद 34,971 हो गई। अलशिफा अस्पताल के अहाते से मजीद इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त। 80 लाशों की बाक़यात मिल गई। अलजबालिया में हमास और काबिज फौज के दरमियान झड़पें। अलकस्साम की जानिब से सिहोनी फौज पर रॉकेट हमलों की नई वीडियो जारी कर दी गई। मगरबी किनारे काबिज फौज की फायरिंग से फलस्तीनी नौजवान शहीद। हमास की जानिब से यरगमालियों की रिहाई पर अमरीकी सदर बाइडन की जानिब से फौरी जंग बंदी का वादा। बोले, यरगमालियों को रिहा करने की सूरत में जंग बंदी मुमकिन है। इसराइल ने रफा पर चढ़ाई की तो इसे हथियार फराहम नहीं करेंगे। फलस्तीन की आज़ादी के लिए तहरीक। अमरीकी जामियात में मुजाहिरे और धरने जारी। पुलिस भी मुतहर्रिक। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 50 से ज़ायद प्रोफेसर्स गिरफ्तार। क्रैकडाउन और ऑपरेशन में 2400 से ज़ायद तलबा को भी धर लिया गया। दमे से आगाही के लिए इस्लामाबाद में साइकिल रैली। तिब्बी माहिरीन के साथ शहरियों की बड़ी तादाद भी शरीक। खुसूसी मेडिकल कैंप में दमे की तशखीस के लिए मुफ्त टेस्ट भी किए गए। मेहनत में अजमत और मजदूर की महारत। शुजाबाद के मजदूर का बड़ा कारनामा।
भिंडी की 17 बोरियां एक साथ उठाकर सबको हैरान कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मजदूर गुड्डू का कहना है, मैं अपने बच्चों को हिलाल करने वाला और मेहनत को अपना दोस्त समझता हूँ। चिकस खोर्दा कौमी क्रिकेट टीम जीत के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज के पहले मैच में मेजबान टीम ने ग्रीन शर्ट्स को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की डबलिन में कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात। 2 घंटे तवील मुलाकात में हिकमत अमली पर तफसीली मुशावरत। मोहसिन नकवी का कहना था कि T20 क्रिकेट यकसर मुख्तलिफ और जारहाना अप्रोच की हामिल है। जदीद नए अंदाज के मुताबिक खेल कर ही जीत मुमकिन होगी। 3 फुट के 20 साला ताजिक गुलकार को दुल्हन मिल गई। नामवर गुलकार अब्दो रोज़क ने सोशल मीडिया पर अपनी मंगनी की तस्वीर शेयर कर दी। 19 साला लड़की का ताल्लुक शारजा से है।